समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सोशल मीडिया पर चल रही एक कथित फर्जी खबर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गाजियाबाद के यूट्यूब चैनल ग्लोबल भारत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि चैनल ने 26 सांसदों की एक गलत लिस्ट वायरल की, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। आनंद भदौरिया ने इसे झूठा और भ्रामक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया का कहना है कि फर्जी खबरों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने गाजियाबाद के यूट्यूब चैनल ग्लोबल भारत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह चैनल सोशल मीडिया पर 26 सांसदों की एक फर्जी लिस्ट दिखा रहा था। आनंद भदौरिया कहते हैं कि इस लिस्ट से कई सांसदों की छवि खराब करने की कोशिश की गई। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत आता है। आनंद भदौरिया साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। वे संसद में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर अक्सर अपनी आवाज़ संसद में उठाते हैं। हाल ही में उन्होंने फर्जी खबर के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया। ग्लोबल भारत नाम के यूट्यूब चैनल ने एक रील बनाई थी। उसमें 26 सांसदों की लिस्ट दी गई थी। लिस्ट में कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। चैनल ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे कई सांसदों की छवि प्रभावित हुई। आनंद भदौरिया ने इसे मनगढ़ंत और भ्रामक बताया। आनंद भदौरिया ने गाजियाबाद कोतवाली थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि चैनल ने बिना किसी सबूत के अफवाह फैलाई है। इससे सांसदों की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। चैनल के संचालक और संबंधित लोगों से पूछताछ हो सकती है। यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को दिखाती है। आजकल कई चैनल क्लिकबेट के लिए फर्जी खबरें चलाते हैं। आनंद भदौरिया का कहना है कि ऐसे चैनलों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। सांसदों की छवि खराब करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आनंद भदौरिया ने इस मामले को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट ग्लोबल भारत चैनल पर दिखाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। इसमें शामिल सांसदों से जुड़ी कोई सच्ची जानकारी नहीं थी। उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। धौरहरा क्षेत्र में लोग आनंद भदौरिया के कामों को पसंद करते हैं। वे किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। संसद में उन्होंने कई बार सरकार से सवाल पूछे। हाल ही में उन्होंने कुछ विकास कार्यों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यह मामला अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस मामले की निंदा कर रहे हैं। वे ये कहते हैं कि विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। ग्लोबल भारत चैनल मुख्य रूप से खबरों और विश्लेषण पर काम करता है, लेकिन कई बार इसके कंटेंट पर सवाल उठते रहे हैं। आनंद भदौरिया की शिकायत के बाद चैनल की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पुलिस को अब चैनल के मालिक, एडिटर और उन लोगों की पहचान करनी होगी जिन्होंने ये लिस्ट बनाई थी। अगर सबूत मिले तो IT एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। आनंद भदौरिया ने कहा कि वे सभी सांसदों की गरिमा बचाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। एक सांसद के रूप में उनका कर्तव्य है कि वे फर्जी खबरों का मुकाबला करें। यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक सबक के तौर पर देखी जा रही है। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनियों को फर्जी कंटेंट पर नज़र रखनी चाहिए। धौरहरा के लोग अपने सांसद के इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वे कहते हैं कि आनंद भदौरिया हमेशा सही बात पर अडिग रहते हैं। आनंद भदौरिया का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ। वे समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। साल 2024 में उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उनके काम में क्षेत्रीय मुद्दे और सड़क, बिजली, पानी और साथ साथ रोजगार शामिल हैं। उन्होंने कई बार केंद्र और राज्य सरकार से इन मुद्दों को लेकर काम करने की मांग की। इस फर्जी लिस्ट मामले में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इससे पता चलता है कि वे अपनी और सहयोगी सांसदों की प्रतिष्ठा को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। संसद में आनंद भदौरिया की उपस्थिति अच्छी रही। वे बजट सत्र, अविश्वास प्रस्ताव और अन्य बहसों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। गाजियाबाद कोतवाली में दर्ज इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में जमा होगी। कोर्ट फैसला करेगा कि चैनल पर क्या कार्रवाई हो। यह मामला मीडिया की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। यूट्यूब चैनलों को खबर चलाने से पहले तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। आनंद भदौरिया ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे ऐसी फर्जी खबरों के खिलाफ एकजुट हों। लोकतंत्र में अफवाहों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धौरहरा क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस विवाद के बावजूद भी अब उनका फोकस अपने काम पर है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में अपना समर्थन दिया। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि फर्जी प्रचार के खिलाफ सख्ती जरूरी है। यह घटना 2026 के मध्य में हुई। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही तेज हो गई हैं। आनंद भदौरिया ने कहा कि वे
कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। सच्चाई सामने आएगी। पुलिस जांच में अगर चैनल दोषी पाया गया तो जुर्माना या अन्य सजा हो सकती है। इससे अन्य चैनलों को भी संदेश जाएगा। सांसदों की छवि धूमिल करने की कोशिश लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। आनंद भदौरिया का यह कदम काफी ज्यादा सराहनीय है। धौरहरा के मतदाता अपने सांसद को मजबूत और साहसी मानते हैं। वे उनके काम से संतुष्ट हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोकना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। आनंद भदौरिया ने सही समय पर अपनी आवाज उठाई। अब सबकी नजर पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। उम्मीद है कि जल्द सच्चाई सामने आएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।